दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, कुख्यात अपराधी राहुल तूरी का एनकाउंटर। झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कुजू थाना क्षेत्र के मुरबा में पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी राहुल तूरी उर्फ आलोक तूरी को मार गिराया और इस ऑपरेशन में हजारीबाग और रामगढ़ दोनों जिलों की पुलिस टीमें शामिल थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मुठभेड़ स्थल पर पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और चरही पुलिस की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर, धनबाद में प्रिंसिपल ने छात्राओं के शर्ट उतरवाए। पेरेंट्स में आक्रोश, कहा कि कई बच्चियां प्लेजर में पहुंची घर। डीसी ने बनाई है जांच कमेटी। धनबाद के डिगवाड़ी स्थित कार्मल स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं कक्षा की परीक्षा के आखिरी दिन पेन डे के मौके पर प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि करीब 100 छात्राओं ने जब एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामना संदेश लिखा तो महिला प्रिंसिपल ने उनसे शर्ट उतरवा लिया और कई बच्चियां केवल ब्लेजर में ही घर पहुंची। घटना 9 जनवरी की और बता दें कि इस घटना के बाद पेरेंट्स खासा आक्रोशित हैं। धनबाद डीसी माधवी मिश्रा से मुलाकात करके इसकी शिकायत की गई है। अगली खबर, जमशेदपुर शहर के करीब पहुंचा बाघ, दहशत में है लोग। जमशेदपुर के चांडिल के तुलग्राम खूटे के जंगल में विचरण कर रहा बाघ अब शहर के करीब पहुंच गया है। डिमना लेक से 10 किलोमीटर दूर टाटा पटमदा रोड पर चिमटी गांव में बाघ होने की पुष्टि वन विभाग ने की है। चिमटी में 5 जगहों पर बाघ के पंजे के निशान पाए गए और इसके बाद से ग्रामीण काफी दहशत में है। वो बहुत सावधानी के साथ घर से बाहर निकल रहे। छोटे बच्चों को तो बाहर भी नहीं आने दे रहे। वन विभाग के मुताबिक बाघ चिमटी में ही विचरण कर रहा। अगली खबर, खड़ी टाटा मैजिक लुढ़ककर पलटी, बच्चे की मौत। बता दें कि राज्य के गुमला जिले में दर्दनाक हादसे में 6 साल की एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे कुछ बच्चों के साथ खड़ी टाटा मैजिक में खेल रही थी। अचानक गाड़ी लुढ़कने लगी और कुछ आगे जाकर पलट गई। इस घटना के बाद मौजूद पिता ने जब ये घटना देखी तो बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, बालू की तस्करी करते 60 ट्रैक्टर किए गए जब्त, दर्ज की गई प्राथमिकी। रामगढ़ जिले में अवैध खनन खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से डीसी चंदन कुमार के जरिए अधिकारी को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सिरका क्षेत्र में दामोदर घाटी से अवैध बालू के उठाव के मामले में एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने कार्रवाई की। जांच अभियान के दौरान सिरका दामोदर नदी घाट से 7 ट्रैक्टर वाहनों को अवैध रूप से बालू का उठाव करने का दोषी पाया गया। किसी भी ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी कर्मचारी। मुखिया ने कहा कि बीडीओ से की जाएगी शिकायत। पाटन प्रखंड के किशनपुर पंचायत सचिवालय में पंचायत समन्वय समिति की मासिक बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई थी और इसके लिए सभी विभागों को पत्र भेजा गया था। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर नाराजगी जताते हुए पंचायत की मुखिया सुमन गुप्ता ने कहा कि समय एवं तिथि निर्धारित होने और इसकी जानकारी देने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। ये भी कहा कि इस मामले को लेकर बीडीओ को पत्र भेजकर शिकायत की जाएगी। अगली खबर, लातेहार में अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आकर दादा की मौत, पोते की हालत गंभीर। बालूमाथ खलारी मुख्य पथ पर एक अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में दादा और पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रयाग यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि पोता सुमित यादव गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया है। अगली खबर, गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू, 18 से होगा परेड का रिहर्सल। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में समाहर नाले में बैठक की गई। डीसी ने कहा कि मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास 18 जनवरी से आरंभ होगा। 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और इसमें कुल 14 प्लाटून शामिल होंगे। प्लाटून में जिला बल के 2 प्लाटून, IRB झुलुआ का 1 प्लाटून, होमगार्ड के 2 प्लाटून के अतिरिक्त सेंट एंथोनी स्कूल DAV का NCC, DN एकेडमी, सेंट जोसेफ एडवर्ड स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। अगली खबर, जनता से किया गया हर वादा होगा पूरा, विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने देंगे। बता दें कि सदर विधायक हजारीबाग प्रदीप प्रसाद अपने क्षेत्र की जनता के प्रति किए गए वादे को निभाने में लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में हुरहुरु क्षेत्र के गली नली निर्माण
और क्षेत्र के समग्र सुंदरीकरण के लिए नगर निगम की टीम और विधायक टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की आवश्यकताओं का गहन अध्ययन किया गया और प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना तैयार की गई है। इस अवसर पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही केवल वादों तक सीमित नहीं है। अगली खबर की बात करें तो गोड्डा में तबीयत बिगड़ने से होमगार्ड जवान की मौत, दी गई अंतिम सलामी। बता दें कि गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के SBI मेन ब्रांच में रात ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक मुख्य शाखा में रात ड्यूटी के दौरान 52 वर्षीय होमगार्ड जवान आनंद कुमार ओस्ता की तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया एवं शव को पोस्टमार्टम करवाया है। इसके बाद मृतक के पार्थिव शरीर को होमगार्ड एसोसिएशन के द्वारा कार्यालय लेकर जाया गया। अगली खबर, मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई। राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इरफान अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अगली खबर, धनबाद में हिंसक टकराव के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश, कहा कि दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। धनबाद जिले के खरखरी कोलियरी में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली एक कंपनी में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी पर तैनात SDPO पुरुषोत्तम कुमार पर हमला करने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उपद्रवियों ने मधुबन थाना क्षेत्र में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दफ्तर में भी आग लगाई थी। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव से मांगा आशीर्वाद। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 1 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद राज्यपाल सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। देवघर बाबा मंदिर पहुंचने पर राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मंदिरों के पुरोहितों ने उन्हें मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प करवाया और इसके बाद उन्हें मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर बाबा बैद्यनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा करवाई गई और अभिषेक करवाया गया। अगली खबर, TSPC JJMP और PLFI उग्रवादियों पर बड़े एक्शन की तैयारी में झारखंड पुलिस। झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों TSPC JJMP और PLFI के उग्रवादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच 8 जिलों के SP के सहयोग से सक्रिय उग्रवादियों पर रिपोर्ट तैयार करवा रहा। रिपोर्ट में उग्रवादियों का फोटो भी होगा ताकि उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा पाए। इसे तैयार करने में स्पेशल ब्रांच जिन जिलों के SP से सहयोग ले रही है उनमें रांची SSP के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, चतरा, पलामू, लोहरदगा और गुमला SP शामिल हैं। अगली खबर, मानव तस्करी के बाद झारखंड अफीम का बड़ा बाजार बनता जा रहा। चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में बाल विवाह और मानव एवं अफीम तस्करी पर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सचिव बैजनाथ कुमार ने कहा कि आज बच्चों का जीवन खतरों से भरा है। बच्चों को अफीम की तस्करी में भी शामिल किया जा रहा। गांव-गांव में प्लेसमेंट एजेंसी के दलाल घूमते हैं और आसानी से बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। झारखंड मानव तस्करी के बाद अफीम तस्करी का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। सचिव ने कहा कि किसान लोग थोड़ा मुनाफा के लिए अपनी जमीन को बंजर बना रहे। जिस जमीन पर अफीम की खेती होती है उस जमीन पर फिर दूसरा उपज नहीं हो पाता। अगली खबर, बीजेपी में शामिल होते ही शिबू सोरेन से मिले रघुवर दास, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के अगले दिन दास ने शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस बीच रघुवर दास ने शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कई मुद्दों पर बात की। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अगली खबर, प्रयागराज महाकुंभ की भक्ति में शक्ति भर रहा बोकारो का 9000 टन स्टील।
महाकुंभ की भक्ति में बोकारो का स्टील शक्ति भर रहा। महाकुंभ मेला 2025 के लिए लगभग 9,000 टन स्टील की आपूर्ति बोकारो स्टील प्लांट BSL ने की है और भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला 2025 के लिए लगभग 45,000 टन स्टील की आपूर्ति की है। BSL सेल की आपूर्ति की गई स्टील के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अस्थायी संरचनाओं के निर्माण में किया गया है और इनमें पोन्टून पुल, आवागमन मार्ग, अस्थायी स्टील पुल, सब स्टेशन एवं फ्लाईओवर शामिल है। अगली खबर, देवघर में केसरवानी वैश्य सभा ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। देवघर में बैद्यनाथ धाम केसरवानी वैश्य सभा ने एक भव्य धार्मिक आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम केसरवानी आश्रम में महर्षि कश्यप मुनि की विधिवत पूजा अर्चना की गई और इसके बाद एक शानदार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में पौराणिक पात्रों की जीवंत झांकियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इनमें भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, राक्षस और विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां शामिल थी। विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम दरबार और मां काली की झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। वोडाफोन ने इंडस टावर में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, 2800 करोड़ रुपए जुटाए। बता दें कि ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी 2,800 करोड़ रुपए में बेच दी है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि वोडाफोन ने इंडस टावर में 7 करोड़ शेयर या 3% हिस्सेदारी बेची है और इससे जुटाए गए 890 करोड़ रुपए के फंड का यूज लेंडर्स यानी ऋणदाताओं का बकाया चुकाने में किया गया है।